तो होता है तो अब कभी भी। ब्राजील अपने से भी कुछ 1.5-2 गुना बड़ा देश है, लेकिन उत्तरी भाग में उसका बहुत बड़ा जंगल ही है, अमेज़न नदी के आसपास का, इसलिए जनसंख्या हमसे 3 गुने से भी थोड़ी कम है। लेकिन वहां साओ पाउलो नाम का एक शहर है, जो मैं जिस समय गया तब वो दुनिया के दूसरे नंबर का शहर था। मैक्सिको सिटी पहले नंबर का और साओ पाउलो दूसरे नंबर का। उसके बाद सबसे बड़े शहरों में आजकल बंबई वगैरह भी आ गए। एक जमाना था सब यूरोप के ही शहर सबसे बड़े होते थे, लेकिन अब जो गरीब देशों के ये है वहां की बस्ती बहुत, उसको हम लोग प्रगति कहते हैं, जनसंख्या की प्रगति कह सकते हैं। तो 1,70,00,000 की पॉपुलेशन में से 1 करोड़ वहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले साओ पहलो में थे। उनमें से एक झुग्गी झोपड़ी में मेरे जो मुझे दिखाने वाले थे ब्राजील देश को, वहां की एक शांतिवादी संस्था का अतिथि बनकर मैं गया था। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन का अध्यक्ष था, उस नाते मुझे ले गए थे। उन्होंने कहा आज आपको एक झुग्गी झुपड़ी में ले जाना है। मुझे ले गए थे, पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों पर जहां कोई बसने को तैयार न हो वही जगह पर झोंगी झुपड़ियां हैं। तो एक बहुत छोटी सी झोपड़ी में एक पादरी थे, फादर कुंस, मूल जर्मनी से आए हुए, लेकिन वहीं रहने वाले। ब्राजील में पोर्चुगीज भाषा चलती है, तो वो पोर्चुगीज बोलते थे, अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं मालूम था। मेरा ये रिवाज था कि जहां मैं ऐसी जगह जाता था जहां अंग्रेजी में बातचीत नहीं कर सकता था तो दुभाषिया साथ रहता था। एकदम जरूरत होती थी तो दुभाषिया की मदद लेता था, नहीं तो वाणी की जरूरत नहीं होती थी, चरखा लेकर अपना शुरू कर देता था। यही अपना कम्युनिकेशन का मीन्स होता था। चरखा शुरू किया, बच्चे आ गए, बच्चे देखने के लिए आए तो उसके पीछे पीछे उनकी माताएं आती है और फिर चर्चाएं शुरू हो जाती है। बिल्कुल वहां के एकदम आदिवासियों में भी वो चरखा ने तो बहुत काम किया है, लेकिन वो अभी मेरा विषय नहीं। फादर कुंस में मिला, उससे मुझे उन्होंने मिलाया। वो क्यों मिलाया था? मुझसे मिलने से पहले 2-1 साल पहले ब्राजील देश में दुर्भिक्ष हुआ था और उसके उत्तर पश्चिमी भाग में, लेकिन वो भाग नहीं जहां जंगल शुरू होता था, जंगल के सटकर भाग, बड़ा दुर्भिक्ष हुआ और देहाती हिस्सों से लोग बड़ी संख्या में शहरों में जाने लग गए। जैसे 1943 में कलकत्ता में आकर लोग मरते थे, तो वहां के अखबार वालों को कुछ लोगों ने संपादक के नाम से पत्र लिखे। उन्होंने कहा कि गांव वाले लोग इस प्रकार से आ रहे हैं, तो जो अनाज के व्यापारी है उनको बंदूकें रखने के लाइसेंस देने चाहिए। ये इस आदमी ने, जो कि दक्षिण ब्राजील में काम करता था, उसने पढ़ा। लोग भूखे मर रहे हैं और नागरिक लोग कहते हैं कि अनाज के व्यापारी को बंदूक के लाइसेंस दो, क्योंकि नहीं तो अपनी दुकानें लूटी जाएगी। तो उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूं करके वो वहां चला गया, उत्तर पश्चिम के उस शहर में। बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन शहर था, ऐसा शहर या आसपास के गरीब लोग आते थे। पादरी था, वहां के बड़े कैथीड्रल में जाकर वहां बिशप या जो होंगे उनसे कहा कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपके इस चर्च में निवास करना चाहता हूं। तो कहा आप जरूर रहिए। निवास का मतलब था वो वहां 21 दिन का उन्होंने अनशन घोषित किया कि मैं 21 दिन भी उन्होंने वही पसंद किए जो गांधी ने 3 बार जिंदगी में किए थे। 21 दिन का मैं अनशन करना चाहता हूं। लोगों ने पहले तो हर अनशन के समय में गांधी की भी खिल्ली उड़ती थी।
वैसे इन्होंने भी कहा इस आदमी के उपवास करने से इनकी भूख कैसे मिटेगी, इससे अधिक देर चर्चा हुई, वो अपना चुपचाप लेटे हैं। दूसरे तीसरे दिन आकर किसी ने कहा हम भी आपके साथ उपवास पर बैठ सकते हैं। तो उनका सिंपैथेटिक फास्ट जो है, सहानुभूति में अगर अनशन करना है तो 24 घंटे से अधिक मत कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो कुछ लोगों ने वो भी किया होगा, लेकिन हम क्या करें? आप तो उपवास कर रहे हैं, हम क्या करें? तो मैं तो ऐसा सोचता हूं कि आप सिर्फ इतना कीजिए, अपने घर के ऊपर एक तख्ती लिख दे दिए कि हमारा घर सबके लिए खुला है, जो कोई आएगा हमारे साथ रोटी बांटकर खाएगा, रोटी जब नहीं रहेगी तो हम और आप साथ बैठकर प्रार्थना करेंगे, इतना लिख दीजिए। 21 दिन के फादर कुंज के उपवास जिस दिन खत्म हुए, उस शहर के 10,000 घरों में वो बोर्ड लग गए थे, और जो लोग मांग कर रहे थे कि बंदूक के लाइसेंस मिल रहे हैं, वो ओपन हाउस करके लोगों को निमंत्रण करने लगे। गांधी का प्रभाव कहीं कहीं गहरा भी पड़ता है। इस आदमी ने गांधी को कभी देखा नहीं था। मैं जाता था तो मुझसे कहते थे कि आपका पता दीजिए, तो मैंने यही तस्वीर जो बापू के पीछे लगी है, वो पोस्टकार्ड में मेरे पास बहुत सारी थी, और उस पोस्टकार्ड के पीछे मैं अपना एड्रेस लिख कर दे देता था कि बापू की भी याद रहे और मेरा पता यह है। तो मैंने वो दे दिया। तो फादर कुछ कहते हैं मेरे पास तो ऐसा पोस्टकार्ड नहीं है जो मैं आपको दूं, लेकिन मेरी एक तस्वीर है वही दे देता हूं करके उसने अपनी तस्वीर देकर उसके नीचे लिखा, वो पोर्चुगीज में लिखा क्योंकि अंग्रेजी जानता नहीं था। तो इसलिए मैंने दुभाषिया जो लड़की थी उससे कहा कि भाई उसका अंग्रेजी मुझे कहो। तो उसने कहा स्वप्न में भी मुझे ख्याल नहीं था कि गांधी के साथ जिसने दिन बिताए हों वो मेरी झोंपड़पट्टी में आकर बसेंगे। आज आप आए उसकी याद में, ऐसा करके उसने लिखकर मुझे दिया। तो कहीं इस प्रकार से उनका प्रभाव हमको मिलता है, लेकिन ये मत समझिए कि उस प्रभाव के लिए आपको ब्राजील या इक्वाडोर या न्यू जर्सी जाना पड़ेगा। इंदौर में भी वो मिल सकता है, और बहुत संभव है कि इन श्रोताओं के हृदय में भी वो प्राप्त हो सकता है। हर एक व्यक्ति में वो हो सकता है। अगर कोई छात्र ये तय करता है कि चाहे मैं फेल हो जाऊं